मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डिनामाइट सीरीज के माध्यम से मैं आज आप लोगों को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2019 के आए हुए प्रश्नों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये आए हुए प्रश्न ही बार बार रिपीट करते हैं आपकी परीक्षाओं में। ये बाल विकास से संबंधित है। जो इसका समय 2 घंटा है, पूर्णांक 50 है और ये बहुविकल्पी का प्रश्न है। और पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। यह शब्द किसने कहा था, यह वाक्य को? तो आप जो है वुडवर्थ मारेंगे। क्या मारेंगे? वुडवर्थ। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन ये है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपका बुद्धि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है, यौन भी है। इस प्रकार इसका जो विकल्प आपका है, उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। और तीसरा क्वेश्चन आपको यह है, टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था को। तो ये आपका है बाल्यावस्था को कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। उसको बाल्यावस्था को कहते हैं। आइए, मनुष्य को कुछ बनना होता है, प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह बात आपको किसने कहा था? तो यह बात आपको हार्लॉक ने कहा था। किसने कहा था? हार्लॉक ने कहा था। तो आगे बढ़ो। फिर ये क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो भाई, बाल्यावस्था में शिक्षा को जो है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। ये आपका है विकल्प बी है। कौन है? विकल्प बी। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये विकल्प बी है। और ये 6वां प्रश्न क्या है? कहता है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। तो देखिए, आप उपयुक्त सभी हैं। जैसे आप स्नेह और सहानुभूत व्यवहार भी है, स्व आचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षा विधि का प्रयोग करना है। इस तरह बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उपयुक्त सभी करना चाहिए। चलिए, फिर आप आगे जो है आप ये देखेंगे, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखने के तर्क में चिंतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिंतन होना चाहिए। क्योंकि जब तक थिंकिंग नहीं होगी तब तक हमारे विचार नहीं होंगे। और विचार जब आते हैं तो व्यक्ति किसी भी दिशा में क्या करता है? वो क्रिएटिव हो जाता है, सृजनात्मक हो जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका थिंकिंग होगा, चिंतन होगा। फिर 8वां क्वेश्चन ये है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप ये देखेंगे, भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों क्रियाओं के लिए। इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका उपयुक्त सभी होगा। क्योंकि कल्पना, थिंकिंग में जब आदमी सोचता है तो भाषा भी डेवलप होती है। और कहानी सुनना भी चाहिए, क्योंकि कहानी सुनने से माइंड में उसका इमेज आता है और व्यक्ति सकारात्मक कार्यों में आगे बढ़ता है। और काल्पनिक खेलों क्रियाओं के लिए अवसर भी देना चाहिए। आइए, फिर 9वां क्वेश्चन क्या है? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो थॉर्नडाइक ने देखिए 3 नियम दिए थे। प्रभाव का नियम भी दिए थे, तत्परता का नियम दिए थे, अभ्यास का नियम दिए थे। इस प्रकार जो आंसर बनता है आपका, वो उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। इस तरह इसके आंसर आपके उपयुक्त सभी हुए। फिर 10वां क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरणा होता है सकारात्मक, नकारात्मक और ये सकारात्मक। देखिए, प्रेरणा तो हर प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसी प्रेरणा होना चाहिए
जिसके द्वारा बच्चा में एक दिशा और दशा दोनों का डेवलपमेंट हो, वो क्रियात्मक काम करने लगे, सकारात्मक काम करने लिए, जो उसका ऊर्जावान बना दे। ये होता है प्रेरक, मतलब इंस्पिरेशन। आइए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, आप देखेंगे कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। तो देखिए, जो जीन पियाजे ने ये चार प्रकार के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को किया था, जिसमें उसने ये बताया था, एक संवेदी संज्ञात्मक अवस्था होती है जिसकी उम्र 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरा जो होता है उसका आप देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जिसकी उम्र 2 से 7 होता है। कहाँ से? 2 से 7 होता है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 7 से 11 होता है। कितने वर्ष से कितने होता है? 7 से 11 वर्ष होता है। चौथा आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 11 से 14 वर्ष होता है। इस तरह जिन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है वो 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था 0 से 2 होता है, दूसरी अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है, तीसरी जो होता है 7 से 11 होता है, और चौथा जो होता है 11 से 14 होता है। ये अमूर्त है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या है। देखिए, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, मतलब लर्निंग में क्या सिद्धांत है। तो आप ये देखेंगे, यदि हम लर्निंग कर रहे हैं टीचिंग, तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी है, फिर समान तत्वों का सिद्धांत भी है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है। तो लर्निंग में ये तीनों जो अवस्थाएं होती है, सिद्धांत होता है, उसका प्रयोग करते हैं। इस तरह इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अधिगम मीन्स लर्निंग। लर्निंग कैसे किया जा सकता है? आप आदमी मानसिक का, मेंटल का क्या करता है? प्रयोग करता है। फिर वो समान तत्वों का सिद्धांत बताता है कि ये इसके अनुरूप है। फिर तीसरा ही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा द होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, अब बताइए, अर्जित प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक। ये क्वेश्चन क्या है? प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से, अर्थात अपने एक्सपर्ट से, अपने लर्निंग से जो करता है वो क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड लर्निंग इंस्पिरेशन? दैट इज विच इज यूज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बाय सेल्फ, दैट इज कॉल्ड लर्निंग प्रेरक या अर्जित प्रेरक। अगला जो क्वेश्चन है आप ये देखेंगे कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। हु हैज सेड दिस सेंटेंसेज? कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह आपका है, ये स्किनर महोदय हैं। कौन है? स्किनर महोदय, इनका नाम है स्किनर महोदय। आप इसको जानेंगे, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, हु इज कॉल्ड, दैट इज स्किनर। ये स्किनर महोदय ने कहा था। आपका ये जो है 15वां क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रकार है, काइंड ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड। देखिए 2 प्रकार के हैं, एक वर्गीकृत भी होता है, एक अवर्गीकृत भी होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस ऑप्शन इज राइट। तो आंकड़ों के प्रकार हैं, ये बी वाला आंसर आप होगा। और इसी तरह I am very happy and I want to grow, that will must grow by leaps and bound. I am Riyaz sir, and I will give also inspiration and education.